अजमेर शरीफ दरगाह भारत की सांस्कृतिक एकता की एक मिसाल है। इसे हिंदुस्तान की आध्यात्मिक सांस्कृतिक परंपरा की निशानी बताया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल से यहां के लिए चादर भेजते हैं और आज भी उनकी तरफ से अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिए भेजा गया है। अल्पसंख्यक मोर्चा को चादर प्रधानमंत्री की तरफ से सौंपी गई। इस चादर को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के मौके पर चढ़ाया जाएगा। 13 जनवरी को यहां पर 812वां उर्स मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चादर के साथ ही देश, दुनिया और समाज में अपनापन के लिए संदेश भी भेजा। हर साल की तरह इस साल भी उनकी भेंट की गई चादर को दरगाह पर चढ़ाया जाएगा। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्य इस चादर को 13 जनवरी को अजमेर शरीफ दरगाह में चढ़ाने वाले हैं। पीएम मोदी ने अल्पसंख्यक मोर्चा के जिन सदस्यों को चादर सौंपी, उनमें शामिल हैं बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तरीक मंसूर। प्रधानमंत्री मोदी ने चादर भेजने के साथ ही मानवता का एक संदेश भी भेजा है। तो ये 10 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पिछले 10 सालों से प्रधानमंत्री मोदी दरगाह के लिए ये चादर भेजते हैं। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता संभाली, तब पीएम को लेकर के मुसलमानों की जो सोच थी, आज वो बदली है। अब मुसलमान मोदी पर विश्वास करने लगे हैं और इसी विश्वास को वोटों में बदलने के लिए बीजेपी ने मुस्लिमों के लिए नई रणनीति तैयार की। 22 तारीख को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है और दूसरी तरफ गुजरात में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया। पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति के साथ आई जो तस्वीर थी, इस बात की मिसाल है कि मोदी जितने हिंदुओं के हैं, उतने ही मुसलमानों के भी हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अयोध्या का राम मंदिर बीजेपी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। यहां माना जा रहा है कि राम मंदिर मुद्दे का बीजेपी को 2024 के चुनाव में बड़ा फायदा मिल सकता है, ये संभावना है। लेकिन इस बार बीजेपी की सिर्फ हिंदू वोट पर ही नजर नहीं है। बीजेपी की नजर है मुस्लिम वोट बैंक पर। उसके लिए अलग से काम प्रधानमंत्री करवा रहे हैं। मुसलमानों को जोड़ने को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने 1 साल पहले ही पार्टी नेताओं को गुरु मंत्र दिया था। ठीक 1 साल पहले पीएम मोदी ने अपनी पार्टी से साफ साफ कहा कि मुसलमानों को लेकर के गलत बयानबाजी ना करें, पसमानदा मुसलमानों तक अपनी पहुंच बनाएं। पीएम मोदी ने बैठक में यह भी कहा कि मुसलमान हमको वोट दे या ना दे, लेकिन संपर्क सबसे बनाएं। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की जो कोशिश है, वो अपने लिए नया वोट बैंक बनाने की है और इसी कड़ी में पार्टी पिछड़े मुसलमानों को साधने की कोशिश में जुट गई है। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में तकरीबन 17 करोड़ मुस्लिम हैं और मौजूदा वक्त में देश में मुसलमान तकरीबन 20 करोड़ हैं, जिसमें पसमानदा मुसलमान तकरीबन 85% हैं, यानी 15 करोड़ से ज्यादा। अकेले उत्तर प्रदेश में ही 3 करोड़ 20 लाख पसमानदा मुसलमान हैं। मोदी सरकार की आवास और राशन जैसी योजनाओं का फायदा भी पसमानदा मुसलमानों को मिला है। देश के आम मुसलमान मोदी की इन योजनाओं का फायदा मिलने की बात भी स्वीकार कर रहे हैं और अगर देखा जाए तो पीएम मोदी की योजनाओं का सबसे ज्यादा जिस वर्ग को लाभ हुआ, वो मुस्लिम ही हैं। लेकिन अब मुसलमानों को अपने पाले में पूरी तरीके से लाने के लिए बीजेपी ने बड़ा प्लान तैयार किया है। क्या है प्लान, ये भी समझिए। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी मुस्लिम महिलाओं को जोड़ेगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश के सभी लोकसभा क्षेत्रों में शुक्रिया मोदी भाईजान अभियान चलाया जाएगा। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा हर लोकसभा क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसमें कम से कम 1000 महिलाएं शामिल होंगी। मुस्लिम महिला मतदाताओं को जोड़ने के लिए इस योजना की टैगलाइन ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है रखी गई है। शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम में मुस्लिम महिलाओं को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार उनके लिए किए गए कामों के बारे में पूरी तरीके से जानकारी देगी। ये भी बताया जाएगा कि उन्हें आखिर भाजपा को वोट क्यों देना चाहिए। बीजेपी ने जीत की हैट्रिक का जो प्लान सेट किया है, उसमें हैट्रिक का जो प्लान बीजेपी ने बनाया है, वो है RAM प्लान, यानी R का मतलब RSS, A का मतलब अयोध्या और M का मतलब है महिला और मुस्लिम फैक्टर। यानी कि बीजेपी 2024 में 400 पार के लिए हर वर्ग में अपनी पैठ बनाने में इस वक्त जुट गई है।